किसी भी मूवी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका राइटर और उसके बाद होता है उसका डायरेक्टर। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में किसी से पूछोगे कि राजा मौली जी की अगली मूवी हिट होगी या फ्लॉप, तो इस सवाल का जवाब वो शब्दों में नहीं बल्कि इस तरीके के रिएक्शन से देखा, अबे पागल हो क्या। आज देश में जितना बड़ा नाम राजा मौली जी ने बना रखा है उतना बड़ा नाम कोई है नहीं। पर अगर आप दूसरे नंबर की बात करेंगे तो वो KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम लिया जाएगा। अगर प्रशांत नील की बात की जाए तो ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसे सैंडलवुड कहा जाता है। KGF से पहले नॉर्थ में जो भी साउथ की मूवी देखी गई थी वो या तो तमिल थी या तेलुगु थी, चाहे वो रजनीकांत के रोबोट हो, बाहुबली हो, आई हो। नॉर्थ में साउथ की, कर्नाटक की यानी कि सैंडलवुड की कोई भी मूवी नहीं देखी गई थी। पर जब KGF को रिलीज किया गया था तो ये उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन शाहरुख की जीरो थिएटर में रिलीज हुई थी, और शाहरुख की जीरो फ्लॉप हो गई थी और KGF ने तबाही मचाई थी। तो भाई ये प्रशांत नील हैं कौन? कैसे इन्होंने यश को सैंडलवुड से निकालकर एक इंटरनेशनल स्टार बना दिया? कैसे प्रभास, जिनकी पिछली 3 मूवीज साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट की जा रही हैं, और उसके बावजूद भी प्रभास समेत पूरी दुनिया को भरोसा है कि प्रशांत नील के साथ जब इनकी सलाह आएगी तो ये वापस से अपने उसी मुकाम को हासिल कर लेंगे। मतलब कौन है वो प्रशांत नील जिनकी तरफ बाहुबली भी उम्मीद से आंखें लगा के बैठे हैं कि भाई तुम ही मेरा कल्याण कर सकते हो? कुछ बेहतरीन सा ही बताएंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रशांत के बेसिकली जो गाँव का नाम है वो है नीलकांतपुर, और उसी से इन्होंने नील शब्द लिया है, और ये प्रशांत नील के नाम से जाने जाते हैं। ये वो वाले भाई साहब हैं जो सुपर रिच फैमिली से आते हैं, जिनके पास महंगी महंगी जमीनें, महंगी महंगी गाड़ियां और महंगे महंगे होटल्स हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने सेट्स बहुत ही ग्रैंड बनाते हैं। मतलब जो आपने KGF में बस्ती वाले सीन भी देखे थे ना, वो इसीलिए काफी ग्लोरियस थे क्योंकि प्रशांत नील भैया के खून में अमीरी है। पढ़ाई लिखाई में ये चौपट ही थे, पर फिल्मों को बनाने में इनका काफी इंटरेस्ट था। नए नए डायरेक्टर के साथ कोई काम नहीं करना चाहता भाई। कभी हीरो मिलता था तो प्रोड्यूसर नहीं मिलता था, और प्रोड्यूसर मिलता था तो हीरो नहीं मिलता था। पर ये भाई साहब अपनी स्टोरी बैठ के लिखा करते थे। इन्होंने श्री मुरली के साथ पहली मूवी बनाई उग्रम। अब ध्यान से सुनना, KGF की कई सारी चीजों के बारे में आपको उग्रम से पता चलेगा। उग्रम एक सुपर एक्शन मूवी थी। बड़ी मुश्किल से अपने और अपने भाइयों और अपने खानदान से पैसा मांग के 5 करोड़ रुपए में इन्होंने ये मूवी बनाई थी, और इस मूवी के कई सारे शॉट्स KGF में शूट हुए थे, और उसी समय ये KGF से काफी इंस्पायर्ड हुए थे। बहरहाल मूवी हिट हुई और मूवी ने 30 करोड़ रुपए कमाए। 6 महीने तक मूवी थिएटर से उतरी ही नहीं। अब प्रशांत नील भैया के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारे इन्वेस्टर, बड़े बड़े हीरो और KGF का भरपूर ज्ञान था। अब क्योंकि पिछली मूवी बनाने में इनको 4 साल लग गए थे, इसीलिए 45 दिन के अंदर मूवी कंप्लीट करने का इनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता। जब इनकी मूवी उग्रम सुपर हिट हुई तो लोगों ने उग्रम वीरम पार्ट 2 बनाने का बहुत दबाव बना दिया इनके ऊपर, अनाउंसमेंट कर दिया अपने आप से ही। पर भाई ने कहा ना, मैं कुछ और बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो KGF की कहानी तो इन्होंने धीरे धीरे तैयार कर ली। उसके बाद इन्होंने यश को भी मना लिया, और यश को भी यकीन था कि भाई यही वो आदमी है जो सैंडलवुड को ऊपर ले जा सकता है। और उसी समय यश ने और प्रशांत नील ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो KGF को सिर्फ एक मूवी के रूप में नहीं बनाएंगे बल्कि KGF का पूरा यूनिवर्स बनाएंगे। और इसीलिए जब KGF का पार्ट 1 आया था तो उसे चैप्टर 1 का नाम हाथों हाथ दे दिया गया था। जब चैप्टर 2 आया तो भैया धड़धड़ा के गोलियां चलाई गई। मूवी ने भी भरभरा के कुंटलों में पैसा कमाया। अब जब पार्ट 3 आ रहा है तो उसमें प्रभास को लिया गया है। शुरुआत में KGF के चैप्टर 3 में रॉकी भैया को लेने का कोई सीन नहीं था क्योंकि वो उसके नेक्स्ट पार्ट में लाए जाने वाले थे। पर लोगों के ऊपर यश का बुखार कुछ इस तरीके का चढ़ा हुआ है कि भैया प्रशांत नील भी मजबूर हो गए और प्रभास ने भी हाँ कर दी कि बुलवा लो। तो अब भैया रॉकी भैया सालार में भी आएंगे। अब भैया लकड़ी कहीं की भी हो, मतलब वुड कहीं का भी हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, जब 2 सुपरस्टार सामने आ जाते हैं तो भैया शुरू होता है कंपैरिजन। अब जब रॉकी भैया और बाहुबली दोनों एक साथ में आएंगे तो जैसे पठान और टाइगर साथ में आए थे वो वाली फीलिंग आई थी, वो वाली फीलिंग ही आएगी। पर कंपैरिजन तो शुरू हो ही जाएगा, और साउथ में तो जो फैंस होते हैं वो काफी डाई हार्ड फैंस होते हैं भाई साहब। तो ऐसे में रॉकी भैया के फैंस वर्सेस बाहुबली के फैंस, ये लड़ाई तो होनी ही है। अब इसे जीतेगा कौन, इसे 2 लोग डिसाइड करेंगे। एक कमेंट में बताकर आप लोग, और दूसरे प्रशांत नील जी जो कहानी को लिख रहे हैं, और वही डिसाइड करेंगे कि किसको कितना बड़का रोल मिलने वाला है। बाकी रॉकी भैया या फिर बाहुबली में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?